फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी माय चैनल नोवेल आईटी। और गाइज आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूं आपके साथ। ये गाइज मेरे पास डेल का लैपटॉप है। ईच एंड एवरी टाइम की तरह वापस से मैं एक डेल के लैपटॉप के रिगार्डिंग एक आपको अपडेट देने वाला हूं। गाइज एक जो है डेल ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डेल AR असिस्टेंट। सो गाइज इस ऐप का प्रॉपर वर्किंग कैसा है और इसके थ्रू हम क्या क्या सीख सकते हैं और हमें इससे क्या हेल्प मिलने वाली है, आज इस वीडियो में दोनों में क्लियर करने वाला हूं और आपको सारा स्टेप बताऊंगा किस तरीके से इस वीडियो की हेल्प से हमारा जैसे गाइज ये मेरा लैपटॉप है। इस लैपटॉप का मान लीजिए कीबोर्ड ख़राब हो गया और मैंने कहीं मार्केट से या फिर मैंने ऑनलाइन कीबोर्ड परचेज भी कर लिया। अभी क्या मुझे इसका प्रोसेस नहीं पता, नया लैपटॉप है, कम्प्लीटली मेरे न्यू है, कोई भी नया यूज़र है उसके लिए भी गाइस बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। क्या है कि कोई भी पार्ट एक्चुअल कोई सा भी लैपटॉप और डेल का होना चाहिए, पर्टिकुलर डेल के लिए डेडिकेटेड मैं डेल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर बात डेल का लैपटॉप है और उसका कोई भी पार्ट आपने ऑनलाइन परचेज किया है, उसको खुद पे खुद एज पर वीडियो जो डेल AR असिस्टेंट करके जो एप्लीकेशन है उसमें क्या है कि पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है कि कौन सा पार्ट पहले आपको ओपन करना है। जैसे ये मेरा इसका फिर कीबोर्ड रिप्लेस करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका देख रहे हैं आप ये फ्रंट का ये पैनल ओपन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे क्या है पीछे से बैक कवर ओपन करना पड़ेगा। तो कोई नया यूज़र है उसको इतनी जल्दी आइडेंटिफाई होगा नहीं कि क्या स्टेप मुझे पहले फॉलो करना है। तो गाइस इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि कौन सा स्टेप आपको पहले फॉलो करना है, किस तरीके से कौन सा पार्ट रिप्लेस करना जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका हीटिंग का प्रॉब्लम है या फिर आपका जो है ओवर हीट कर रहा है उस टाइप पे हीट फिक्सिंग में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हीट फिक्सिंग को कैसे फिक्स किया जा सकता है, आप उसका खुद ब खुद घर पे अपने लैपटॉप की सर्विस कर सकते हो। उसके लिए आप मार्केट में जाके आपको 500 या 1000 रुपीज़ बिल्कुल भी कम्प्लीटली आपको नहीं देना पड़ेगा दुकानदार को। मेरे पास जो लैपटॉप है दो मॉडल है, एक 5400 मॉडल है लैटिट्यूड का और लैटिट्यूड का आपको एक्चुअली पूरा सीरीज मिल जाएगा। जो से लैटिट्यूड है, इंस्पायर है, कोई सा भी मॉडल है आपका, ऑप्टीप्लेक्स है, डेस्कटॉप, इवन डेस्कटॉप के लिए भी वो आपको हेल्पफुल होने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पास जैसे भी कोई जैसे एंड्रॉइड फ़ोन है मेरे पास, तो एंड्रॉइड फ़ोन में नहीं है, इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस कैसा है। सो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में गाइस आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है डेल AR असिस्टेंट। तो गाइस देखेंगे आप ऑटोमेटिकली ये जो है डिफ़ॉल्ट टॉप पे आपको नज़र आ जाएगा बॉटम में। मैं कंप्लीटली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ किस तरीके से ये आपको कंप्लीट टाइप करना है। और गाइस आइकन का जो ध्यान रखना, यही आइकन होना चाहिए। मल्टीपल एप्लीकेशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गाइस साथ ही साथ इसका 4.2 रेटिंग दिया हुआ है। आप नीचे जो है सारे इसकी जो रेटिंग है वो पढ़ सकते हैं, यूज़र ने रिव्यूज़ किया है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी रिव्यूज़ हैं बेटर है और बेस्ट हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। गाइज आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी अटैच किए हुए हैं ऐप में, तो ये सारे यहाँ पे मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, ठीक है। सभी मॉडल मिलेगा, कोई भी डेल का अभी तक का जो मॉडल है जो बंद भी हो गया इवन उसका भी आपको सारा मिलेगा। डेस्कटॉप के लिए भी आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है, लैपटॉप के लिए भी एज वेल। यहाँ पे अभी अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इस एप्लीकेशन का जो गाइज साइज़ रहेगा वो रहेगा 107 MB। सो गाइज 107 MB का ये टोटल साइज़ ये रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा कितना टाइम लेता है डाउनलोडिंग में। बाकी आप देख रहे हैं मैंने डाउनलोडिंग में लगा दिया है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है गाइज। देखिए गाइज कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया है। आप यहाँ पे आपको जस्ट क्या है ओपन बटन पे ओपन पे क्लिक करना है। ओपन करेंगे गाइज तो सारा कुछ आपके सामने ये देखिए कालो गाइज ये कुछ इसका स्टार्टअप है, ठीक है। इस तरीके से कुछ लोगो आता नजर आता है, आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर देनी है। AR असिस्टेंट करके आपको ये दिख जाएगा, वेलकम टू डेल AR असिस्टेंट, ठीक है। सो गाइज़ ये जो है डेल के जो ऑथराइज रहते हैं ना, जो जितने भी जो काम करते हैं डेल में, उन सभी के लिए उनका ID क्रिएट होता है, ठीक है। बट जनरली हम लोग भी इसको एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट उसके लिए आपको सीरियल नंबर जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है डेल का और उसका सीरियल नंबर है तो डेफिनेटली आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। सो गाइज़ देखेंगे आप, मैं जो यहाँ पे है स्टेप आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए चूज़ योर लैपटॉप और डेस्कटॉप मॉडल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है जो भी आपका मॉडल है सारा आपको मिलेगा। वोस्टोर सीरीज़ मिलेगा, लैटिट्यूड मिलेगा, ऑप्टीप्लेक्स मिलेगा, ईच एंड एवरी वन यहाँ पे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। सो गाइज देख सकते हैं आप सारे मॉडल यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। गाइज आपके पास सीरियल नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर के बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अभी जो है जितने भी मॉडल आ रहे हैं अभी तक डेल ने बनाया है, ठीक है। मेरे पास 5490 है तो मैं 5490 का एक आपको छोटा सा ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एंटर सर्विस टैग, सबसे पहले सर्विस टैग जो होता है बैक साइड पे आप देखेंगे तो लैपटॉप के बैक साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मेरे लैपटॉप का जो सीरियल नंबर है वो डेल लैटिट्यूड 5490 है। आपने देखा मैंने 5490 सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो मेरा लैपटॉप है उसका मैं सर्विस टैग यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद इसको एंटर कर दूंगा। सो गाइस जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे ये दिखा देगा आपका मॉडल ये है और यू आर अबाउट टू डाउनलोड द प्रोसीजर फॉर दिस सिस्टम। जो भी प्रोसीजर होगा, रिप्लेसमेंट होगा, अगेंस्ट सर्विस होगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करो, जस्ट कोई एक छोटा सा जो है मतलब क्या ही बोलें, छोटा सा कुछ
वीडियोस टाइप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ट्यूटोरियल टाइप। तो गाइज़ यहाँ पे देखेंगे आप स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है। नेट आपका अच्छा है तो विथिन 1 या 2 मिनट्स में आपको ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा। ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ गाइज़ मोबाइल पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना स्पीड से ये मेरा चल रहा है। अभी जो है 4G कनेक्टिविटी है तो नेट का तो इशू है नहीं। ओके गाइज़, तो आप देखेंगे मेरे लैपटॉप के रिगार्डिंग मुझे सारा कुछ यहाँ पे सारा कुछ इसने दिखा दिया है आपको, किस पार्ट की रिक्वायरमेंट है और क्या पार्ट आपको रिप्लेसमेंट करना है, क्या पार्ट ख़राब हुआ है, किसका सर्विस करना है। तो सारे पार्ट यहाँ पे इसने दिखा दिए हैं, ठीक है गाइस। हार्ड ड्राइव रिप्लेसमेंट, हीट सिंक, कीबोर्ड, जस्ट लाइक मैं कीबोर्ड पे अभी क्लिक कर देता हूँ। मुझे जानना है कि भाई मेरा कीबोर्ड जो है वो कैसे ओपन होगा और उसका रिप्लेसमेंट या सर्विस या जो भी वायरिंग है किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये जो मेरा कीबोर्ड है और मैं मैच कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर्ली मेरे लैपटॉप से मैच हो रहा है। सेम कीबोर्ड है और वायरिंग भी इसका ठीक है एज वेल। जैसे वायरिंग इधर दे रखा है वैसे ही इसमें आप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे गाइस ये दिखा रहा है कि नहीं है फिलिप्स 0 स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। आपको जो है प्लस का जो आइकन वाला ये जो है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प चाहिए। दूसरा क्या है, जो ओपन करने के लिए प्लास्टिक स्क्रैप चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं गाइस नेक्स्ट जो मैंने किया है तो स्टेप में यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है कि भाई आपका जो है बैक का कवर ओपन होगा, ठीक है। अभी गाइस ये जस्ट फोटो पे दिखा रहा है कि 1 आपको कौन सा स्क्रू खोलना है। उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा इंस्ट्रक्शन आपको बता देगा भाई कि प्रॉपर्ली आपको टर्न ऑफ कर देना है, सारा चार्जर रिमूव कर देना है, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड जो भी लगा है रिमूव कर देना है, नेटवर्क केबल डिस्कनेक्ट कर देना है, कोई भी डॉकिंग स्टेशन कनेक्टेड है उसको भी रिमूव कर देना है। विथ सेफ्टी प्रिकॉशन आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक पे निशान लगा दीजिए, नेक्स्ट करिए गाइस। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो जस्ट एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। इसका साउंड मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का वो है, राइट, मतलब कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है पूरा आपको फॉलो करने के लिए दिखा देगा। ये देखिए अभी बोल रहा है कि नहीं है, अगर आपको लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उसको स्कैन भी कर सकते हो। वो जो लैपटॉप है उसका जो है स्कैनिंग पार्ट आप दिखा दोगे तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कहाँ पे उसके स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं गाइस, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा क्योंकि मेरे को ऑलरेडी जो है मेरा ये डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पे देखेंगे आप राइट हैंड साइड पे आपको सारा कुछ स्टेप मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड क्या है, बैटरी केबल। आपको क्या है, बैटरी का केबल यहाँ से रिमूव करना है। प्रॉपर्ली ये दिखा रहा है गाइस आपका जो अभी क्या है ना, मैं रिकॉर्डिंग चल रहा है तो इस वजह से रिकॉर्डिंग में दिखा रहा है। बाकी आपका उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वापस से इसके स्कैन मोड पे ला दिया है। अगर आप स्कैनिंग के थ्रू करना चाहते हो स्कैनिंग भी कर सकते हो और अगर नहीं करना चाहते तो वीडियो के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है बैटरी का केबल रिमूव करना था, फर्स्ट नंबर पे बैटरी केबल रिमूव कर दिया। सेकंड नंबर पे बैटरी आपको अनप्लग कर लेना है, ठीक है, बैटरी अलग करना है। उसके बाद जैसे गाइस आप देखेंगे बैटरी को अलग करेंगे तो थर्ड यहाँ पे ये एक स्क्रीनशॉट आपको बता दिया कि भाई आपने जो बैटरी है आपका वो साइज़ क्या है, फुल लेंथ वाला है या हाफ लेंथ वाला है। भाई तो आपको नज़र आ जाएगा फुल लेंथ वाला है, ठीक है। ऑटोमेटिकली गाइस बैटरी को रिमूव करना है। देखिए गाइस ये यहाँ पे वीडियो अब फ्रंट पे आके आपको दिखा देगा कि नहीं है, फ्रंट पे आपको पैनल ओपन करना है ऊपर का। उसके बाद ये जो है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको ओपन कर लेना है। ये पैनल ओपन हो चुका है। इस तरीके से गाइस ये जो एप्लीकेशन है आपको कम्प्लीटली हेल्पफुल होने वाला है। आप देखेंगे गाइस तो इस पर बैक थोड़ा सा स्टक हो रहा है क्योंकि जो है रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में कम्प्लीटली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। यहाँ से केबल रिमूव कर देना है। आप कंप्लीट ट्यूटोरियल दे सकते हैं गाइस। मेरे को जस्ट आपको इंटीमेट करना था कि इस वीडियो की हेल्प से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप है और उसका खुद ही सर्विस करना चाहते हैं तो खुद भी घर पे सर्विस कर सकते हैं। पार्ट रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, बैटरी मंगाया है मार्केट से आपने, आप करने की बैटरी इंस्टॉल करना है तो उसको बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पास कोई भी मॉडल हो यहाँ से आप सर्च करके उसको सीरियल नंबर डाल के एंटर हो सकते हैं और आपको किसी भी टेक्नीशियन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।